हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज इस 100+ एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें आपको आज भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कैन बी एम्प्लॉयड इन हाई वोल्टेज सर्किट इन द आउटडोर स्विच यार्ड फॉर डैश लाइन्स। मतलब जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कौन सा वोल्टेज में एक्चुअली काम करता है। प्लीज़ आप ट्राई करिए खुद से, 5 सेकंड में दूंगा आपको। जी बिल्कुल, शायद आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, एक सेकंड, क्या इसका जो राइट आंसर होगा वो 220 kV होगा, हाईएस्ट वाला होगा, क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हाईएस्ट जो हाईएस्ट रेटिंग है सर्किट ब्रेकर उसी चीज़ में यूज़ होता है। इसका जो सोल्यूशन देखिए आप खुद से, इसका सोल्यूशन में देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज्ड compressed air इन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। दैट मीन आर इंटरप्टिंग मीडियम को और एक नाम से जाना जाता है आर्क क्विंचिंग मीडियम, ठीक है। तो ये जो आर्क होता है वो कंप्रेस करके जो प्रेशर होता है, जो एयर होता है, उसको क्या करता है, कंप्रेस करके रखा होता है। और जब आर्क क्रिएट होता है तब इसमें हाई प्रेशर से जो एयर है वो नोजल के थ्रू प्रोड्यूस होता है हाई वेलोसिटी से। तो आर्क को क्वेंचिंग कर देता है, आर्क को इंटरप्ट कर देता है, वो कोई कांटेक्ट नहीं बना पाता है बिटवीन टू प्लेट्स। सो कोई करंट फ्लोइंग नहीं होता है। तो इसका आंसर ये होता है। इसका दिखा इन द लास्ट इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर compressed air is stored in a tank and released to the nozzle। नोजल छोटा सा नोजल होता है जिसके थ्रू जाने से क्या होता है, इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी जेट दे आर यूज्ड एक्सटिंग्विश द आर्क, सही है। और बाकी कुछ कुछ देखिए यहाँ पर, बाकी कुछ कुछ पॉइंट है, आप खुद से थोड़ा पढ़ लेना। ऐसा छोटा छोटा कुछ देखिए। लास्ट वाला था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कैन बी एम्प्लॉयड इन हाई वोल्टेज सर्किट्स इन द आउटडोर स्विच यार्ड फॉर 220 केबी लाइन्स, ठीक है। ये हम लोगों का जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस तरह सेम, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा छोटे छोटे एग्जाम में। और डिफरेंट टाइप्स एग्जाम में इस टाइप का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसका कितना वोल्टेज में काम आता है। इसका आंसर होगा 33 kV। इसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कितना केबी में काम करता है, C6 केबी जैसे SF6 एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अपना कॉपी में लिख लीजिए। तो इससे बेस क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है कैपेसिटर का। टू कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड 10 microfarad respectively are connected in series across a 320 volt supply. Find the charge on this 10 microfarad कैपेसिटर। उसमें चार्ज कितना होगा? जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर उसमें चार्ज कितना होगा? हम लोग एक फॉर्मूला पता है। अच्छा पहले इसका आप खुद से ट्राई करिए फॉर्मूला से, इसको तो हम आंसर बताते हैं। प्लीज़ ट्राई करिए खुद से, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। आई होप आपने खुद से थोड़ा सोच लिया है, ठीक है। सोल्यूशन में जाते हैं। देखिए सोल्यूशन में देखिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता है कि व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है उसका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होता है ओवरऑल कैपेसिटेंस होता है, सब क्या होता है, सब प्लस हो जाता है, ठीक है। सब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब सीरीज में कनेक्ट होता है कैपेसिटर, ठीक है। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है ऐसे ऐसे करके, जब सीरीज में कनेक्ट होता है कैपेसिटर तब क्या होता है, इसका ये सॉल्यूशन आता है। सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो इसका पैरेलल जैसा, मतलब रेजिस्टर जो होता है और इंडक्टर जो होता है उल्टा उल्टा ही काम करता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में क्या, सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें सीरीज में कनेक्ट होगा मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखिए जो C1 का वैल्यू है, C2 का वैल्यू है, जब मैं ये जो एक्सप्रेशन है ना, सब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँ तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 3.75 माइक्रोफैरड। तो हम लोग को पता है कि कैपेसिटर का अंदर जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, Q = CB। Q = CB इसका फॉर्मूला होता है।
तो फॉर्मूला पुट कीजिए, कैपेसिटर मुझे मिल गया 3.75 10⁻⁻6 इंटू 320। 320 क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, 320 वोल्ट वोल्टेज। तो वोल्टेज को यहाँ पर पुट कर दिया तो वैल्यू निकल कर आया 0.001, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो तो consider the measurement of known voltage 250 volt, 5 readings are taken, this find the accuracy of the instrument, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, सॉल्यूशन में जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए इसके इसके स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए कंसीडर द मेजरमेंट ऑफ ए नोन वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट विद ए मीटर, 5 रीडिंग्स आर टेकन। देखिए एक सेम एग्जांपल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता रहा है। अगर 5 रीडिंग लिया हुआ है तो फ्रॉम दिस वैल्यूज इट इज सीन दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉर द एक्यूरेसी ऑफ 5%। देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है। अच्छा प्रिसिशन इसको इसको मत इसको इसको बोल रही है आप, जस्ट ये देखिए 5% होना चाहिए, 5 वोल्ट इन दिस केस। देखिए हाइस्ट कितना है, जो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है। तो जो कि जो कुछ जो दिया हुआ है ना, जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू में जो नोन वैल्यू क्या है 250, और जो गिवन वैल्यू है यहाँ पर कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है? 260 हाईएस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक्यूरेसी निकालने के लिए जो 260 होगा हाईएस्ट वाला से 250 को माइनस कर देना है आपको। आंसर जो आएगा 10 आएगा। इसके बाद इस 10 को क्या करना है, परसेंटेज में एक्यूरेसी निकालना है ना, तो 10 को क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर नोन है उस वैल्यू से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 4% मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू, उससे क्या करना है, जो नॉन वैल्यू है माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन में देखिए, जो यहाँ पर देखिए नॉन वैल्यू क्या है, नॉन वैल्यू क्या है आपका 250, ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू हाईएस्ट दिख रहा है 260, तो दोनों को माइनस करिए 10/250, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, 4%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एन एससीआर इज नोन एज। बताइए इसके, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड दे दो आपको। जी इसका आंसर होगा क्या, कोम्यूटेशन। कोम्यूटेशन जो एससीआर जो होता है, एससीआर का टर्न ऑफ जो प्रोसेस होता है उसको कोम्यूटेशन बोलता है। इन्वर्शन कुछ नहीं है, इन्वर्शन कुछ नहीं होता है, स्टेग्नेशन भी कुछ नहीं होता, कन्वर्शन भी नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, देयर आर सेवरल वेज टू प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट द एससीआर टर्न ऑफ द मेथड। बहुत सारे मेथड होता है, बट फोर्स कम्यूटेशन एक होता है, कम्यूटेशन वाला वर्ड आएगा, ठीक है, कम्यूटेशन। देयर आर द अगेंस्ट सेवरल सब कैटेगरी में हम लोग नहीं जाऊँगा। जस्ट मुझे हम लोग को पता है कि कम्यूटेशन एक प्रोसेस होता है, फोर्स कम्यूटेशन, जिसके थ्रू क्या होता है, जो एससीआर का टर्न ऑफ किया जाता है। टू टर्न ऑफ दिस कॉल्ड कम्यूटेशन, देखिए, एंड द कम्यूटेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, ठीक है। और कम्यूटेशन सर्किट फॉर एससीआर रिड्यूस द करंट रेशियो, करंट जीरो है। जब कम्यूटेशन मतलब क्या, कम्यूटेशन मतलब एससीआर को क्या करना है, स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने में एससीआर का जो करंट जा रहा है ना, वो करंट के क्या करना है, 0 एम्पियर में लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 0 में लेके आना है। तो दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कम्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट, what are the two types of turbines mainly used as a water turbines in a hydroelectric power plants? Water turbines, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा वाटर टर्बाइन जो है मतलब एक्चुअली कौन सा वाटर टर्बाइन है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा सी होगा, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। इसको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं इसको, एक टेबल है मेरे पास, जिस टेबल में एक्चुअली लिखा हुआ है कि कौन सा टर्बाइन किस काम में यूज होता है। क्योंकि पेल्टन टर्बाइन जो है वो इम्पल्स टर्बाइन उसको बोलते हैं, फ्रांसिस को बोलते हैं रिएक्शन, और कपलन को बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। पेल्टन ये सब जो टर्बाइन है हाइड्रोइलेक्ट्रिक
पावर प्लेन में यूज़ होता है, ये पेल्टन फ्रांसिस का प्लेन। पेल्ट्रॉन जो है वो हाई हेड में यूज़ होता है, उसका डिस्चार्ज लो होता है। एक्चुअली लो स्पीड में काम करता है। लो स्पीड जब होता है ना, जो रिक्वायरमेंट टर्बाइन जो लो स्पीड में घूमेगा, तब ये चीज़ हम लोग को काम आता है। और जो फ्रांसिस टर्बाइन है ना, वो रिएक्शन टर्बाइन तो होता है, बट इसका मीडियम डिस्चार्ज होता है। दैट मीन्स ये मीडियम हेड में रहेगा। दैट मीन्स मीडियम में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, मीडियम स्पीड में ये रोटेट करेगा। कपलाइन टर्बाइन जो होता है ना, रिएक्शन टर्बाइन, वो हाई डिस्चार्ज और लो हेड में होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसका जो डिस्चार्ज होगा हाई होगा, इसके लिए हाई स्पीड में काम करेगा। तो डिस्चार्ज जब हाई होगा ना, तब हाई स्पीड में काम करेगा। लो हेड का मतलब क्या है, इसका पानी जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा, बट इतना नीचे नहीं रहेगा कि स्पीड कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो रहेगा, बट इसका डिस्चार्ज जो है ना वो ज़्यादा होगा, इसलिए इसका स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरा 5 क्वेश्चन तो हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और बाकी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।